इतनी व्यवस्था क्या होगी कि बड़ बेकदरी करने के विषय में नहीं आ जाएंगे। ऐसा है जी। सेवा राजनीति का सशक्त माध्यम है। ये संस्कार दिए हैं मेरे राजनीतिक आदर्श आदरणीय मनोहर लाल जी ने। मनोहर लाल जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक संस्कार दिए, एक विचार दिया, एक निर्देश भी दिए कि सत्ता जो है वो सुख के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। सत्ता जो है वो राजनीति के माध्यम से सेवा करने का एक सर्वोत्तम साधन है। और इसी भाव से, इसी विचार से मैं दिन प्रतिदिन अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से जो भी जनता, जो भी हल्के के लोग, जो भी मेरे पास प्रदेश भर के लोग अपनी बात और अपनी समस्या लेकर के आते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य भी बनता है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनका हर संभव प्रयास करूं। अभी भी आप मेरा फ़ोन देख सकते हैं, मैं व्यस्त था अपने निजी कार्यक्रमों में तैयारी शायरी करने में, क्योंकि कार्यक्रम दिन भर के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कम से कम 100 कॉल इस समय मेरे फ़ोन पर आप देख सकते हो, और अभी टाइम मुश्किल से 10:30 हुए हैं। व्यस्तता तो जीवन का एक अंग है और व्यस्त रहना ही चाहिए, और राजनीति में जो व्यस्त नहीं होगा तो फिर वो नेता भी नहीं है। सुभाष जी, अब की बार हरियाणा में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। 25 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है चुनाव की। अच्छा, बीजेपी कितनी तैयारी में है जिसके लिए? ऐसा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर वो नहीं है कि चुनाव आएगा तो मैदान में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी, और वो चुनाव को कभी, किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जनता के बीच में है, समाज के बीच में है। एमसी साहब आ जाओ आगे, आ जाओ। तो जनता के बीच में है और जनता को सर्वोत्तम मान करके, जनता को जनार्दन मान करके हम लोग समाज में हमेशा रहते हैं। हमारी पूरी तैयारी है, जब भी चुनाव आयोग घोषणा करे, चुनावी अपना व्यवस्था की घोषणा करे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता, ज्येष्ठ से लेकर के वरिष्ठ तक, कनिष्ठ तक, सब के सब चुनावी समर में तैयार हैं। और पिछले कई महीनों से, जैसे हमारा लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, तो हमने तो अपना धन्यवादी दौरा विधानसभा वाइज, मंडलों वाइज, वो हम करने के बाद जनता का धन्यवाद किया। उसके बाद हमने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस बार नायब जी के साथ है। इस बार ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे जेपी नड्डा जी ने हमें दिए हैं, जो दिन रात हम सब के बीच में रहते हैं। उनके लिए कोई रात नहीं है, उनके लिए सीएम हाउस के कभी दरवाजे बंद नहीं होते जनता के लिए। दिन रात वो जनता के बीच में रहते हैं। तो हम तो पूरा समय जनता के साथ है, जनता के बीच में है, और चुनाव के लिए हम जनता के साथ। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय ही हम जनता के बीच में होंगे, हर समय जनता के बीच में होते हैं। आप भी चुनाव लड़ाई नहीं लग रही थी? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है वो इस प्रक्रिया के लिए ही राजनीति करता है। उसका हक भी बनता है कि वो जनता के बीच में रहे, जनता की बात सुने, जनता की बात सुन करके और इन सारी चीज़ों को आगे तक लेकर के जाए। हाँ, यदि मेरा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, मेरे वरिष्ठ नेता मुझ पर भरोसा और विश्वास जताते हैं और मुझे मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से तैयारी में हूँ। और मैं पिछले 8 साल से, मैंने वैसे तो इससे भी पूर्व समय में नीलोखेड़ी मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, शिक्षा की दृष्टि से, पत्रकारिता की दृष्टि से, और राजनीति में आने से, राजनीति में आते ही, तब से जब मैंने राजनीति में आया 17 में, तब से ही मैंने नीलोखेड़ी को अपना राजनीतिक कर्म क्षेत्र भी बनाया हुआ है। मैं दिन रात जनता के बीच में हूँ और मेरी पूरी तरह से तैयारी है। और यदि मुझे पार्टी
मौका देगी, हल्के की जनता यदि मुझे आशीर्वाद देगी, तो निश्चित रूप से मैं नीलोखेड़ी विधानसभा में इस बार कमल खिलाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। अगर टिकट नहीं मिलती तो भी लड़ सकते हैं चुनाव में? नहीं, ये मेरी जीवन में नहीं होगा। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरे साथ जो कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं उनकी क्या इच्छा है उस पर भी कई बार निर्णय होता है, उस पर भी विचार मंथन होता है। ये ऑफर तो मेरे पास पिछली बार भी था, पिछली बार भी मेरे साथ हल्के की पूरी जनता थी और मुझे सबने बहुत दबाव डाला था कि आप चुनाव में आइए, चुनाव में आइए। मैंने सबसे माफ़ी मांगी थी और तो मैंने वो निर्णय को ड्रॉप किया, तो ही जाकर के आज़ाद प्रत्याशी हल्के के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, जनमानस ने किसी दूसरे कार्यकर्ता धर्मपाल गोंदर जी को चुना था और वो आपके सामने ही है कि किस प्रकार से विधायक बने। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो ये कार्यकर्ताओं के विवेक पर और कार्यकर्ताओं की रणनीति पर ही छोड़ा जाएगा।